हेडिंग लगा लो होल नंबर का। होल नंबर। अब हम लोग जानते ही थे कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होल नंबर में होल नंबर देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस x minus x is equal to what in set of natural number, set of natural number. So set of natural number is extended to set of whole number. मतलब हम लोग के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था ऐसा क्वेश्चन का जिसमें कि ये बोले कि x में से x को घटाओगे तो क्या आएगा, जैसे 4 में से 4 को घटाओगे तो क्या आएगा, नहीं सॉल्यूशन था नेचुरल नंबर में। इसलिए हम लोगों ने नेचुरल नंबर के सेट को थोड़ा सा बड़ा किया, ब्रॉड किया, और ब्रॉड करने के बाद हम लोग क्या लेके आए, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर होता है काउंटिंग नंबर अलोंग विथ जीरो। There is no solution of this question, so set of natural number में कोई solution नहीं था, so भी natural number, so set of natural number is extended to set of whole number। इसलिए set of natural number को हम लोग कहाँ से कहाँ तक extend किए, whole number तक, क्योंकि starting में natural number था और starting में natural number था तो उसमें प्रॉब्लम था कि हम लोग 1 2 3 4 5 ये सब तो था ही, लेकिन अब हम लोग इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर दिए, जीरो भी लगा दिया। अब ये जो सेट बन गया कंटेनर का, ये क्या बन गया, सेट होल नंबर का। तो ये लिख लेना कि वाई वी नीड, इसको इसमें लिख लेना वाई वी नीड होल नंबर। क्यों हम लोग होल नंबर हम लोग को जरूरत हुआ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन x माइनस एक्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिर्फ अगर तुम्हारे पास मान लो कि नेचुरल नंबर ही रहता, जीरो रो अगर हम लोग को नहीं पता रहता, तो आज हम लोग के पास नथिंग ये सब बोलना पड़ता। जीरो अगर नहीं रहता, अगर 4 माइनस 4 जैसे नथिंग, ये सब के लिए मैथ्स में क्या बोलोगे, नथिंग, नो, ये सब चीज़ के लिए मैथ्स में क्या बोलते, कुछ नहीं बोलते। जैसे 5 रुपया था और 5 का 5 गिर जाता है तो क्या बोलते हैं मैथ में, अभी बोल सकते हैं कि जीरो बोल सकते हैं कि 5 था, 5 गिर गया तो जीरो, लेकिन उस वक्त क्या बोलते, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो था ही नहीं ऐसा वर्ड, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एक्सटेंड किए होल नंबर पर। तो बोल सकते हैं अब ये चीज़ लिख लो, वाई वी नीड होल नंबर का हेडिंग हो गया। अब इसको डिफाइन अगर तुम लोग करना चाहोगे तो क्या डिफाइन होगा, बोलेंगे इसको सेट ऑफ होल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर along with zero is called whole number, is called whole number। मतलब नेचुरल नंबर का जब भी सेट को जीरो के साथ तुम रख दोगे तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, होल नंबर का नया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जीरो और नेचुरल नंबर को जैसे ही एक साथ कर देते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, होल नंबर आ जाता है। ये भी बोल सकते हो काउंटिंग नंबर along with जीरो is called whole number। मतलब होल नंबर को काउंटिंग नंबर के साथ रख देते हो, काउंटिंग नंबर को होल नंबर के साथ रख देते हो तो क्या आ जाता है, होल नंबर। काउंटिंग नंबर को जीरो के साथ रख देते हैं तो क्या आ जाता है, होल नंबर। मतलब पहले से तो हम लोग को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब उसमें हम लोग क्या इंट्रोड्यूस किए, जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था,
यहाँ से यहाँ तक क्या था, नेचुरल नंबर। अब ये क्या है, जीरो। अब ये दोनों को मिला के जो क्या बन के आएगा, होल नंबर, ठीक है ना। मतलब नेचुरल नंबर या तो काउंटिंग नंबर को जब जीरो के साथ हम लोग मिला दिए तो क्या बन गया, होल नंबर। अभी तक सिर्फ ऐसे अगर 0 1 2 इस कंटेनर का बात करें तो ये सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट है, जीरो मिला दिए तो ये क्या बन गया, सेट ऑफ होल नंबर बन गया, ठीक है। चलिए मिटाएं। अब यहाँ से देखा जाए तो एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि जीरो इज स्मॉलेस्ट नेचुरल, जीरो इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। जीरो इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर एज every whole number has its own successor। अब यहाँ पे ये हो गया कि स्मॉलेस्ट होल नंबर तो हम लोग को पता है जीरो, लेकिन लार्जेस्ट जैसे नेचुरल नंबर में नहीं पता तो वैसे अभी भी नहीं पता है, क्योंकि हर होल नंबर का एक न एक आगे है ही। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर एज एवरी होल नंबर हैज इट्स ओन सक्सेसर, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर तुम नेचुरल नंबर को, होल नंबर को अगर तुम नंबर लाइन पे बनाना चाहते हो तो क्या होगा, इसका भी बताओ क्या करना होगा। इसका भी नंबर लाइन क्या होगा, रे जैसा होगा, क्योंकि एक तरफ क्या है, इंड है, एक तरफ रुका हुआ है, एक तरफ जीरो है, तो यहाँ पे तो इंड है, मतलब रे टाइप कि इट हैज़ वन इंड पॉइंट, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद बोल सकते हैं, तुम आराम से बोल सकते हो इस चीज़, इस फॉर्मेट को देख, इसको नोट कर लिए नंबर लाइन को। अब इस फॉर्मेट को देखने के बाद ये बोल सकते हो कि होल नंबर को तुम तो दो पार्ट में बांट सकते हो, एक तो क्या जीरो, एक तो क्या नेचुरल नंबर। डिवीजन अगर टाइप्स ऑफ होल नंबर का बात करें, जीरो में जीरो आएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, मिटाए। अब अगर पार्ट का बात करें तो बहुत ये भी बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर इज ए पार्ट, होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर, होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, होल नंबर इज पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो बोल सकते हैं कि होल नंबर, फैमिली ट्री को देखो, इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स, होल नंबर जो है इंटीजर का पार्ट है, तो बोल सकते हैं W लिख लो पहले यहाँ पे, होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W से हम लोग सेट ऑफ होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर, तो होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर I, एंड सिमिलर यहाँ पे बोल सकते हैं होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग पहली बात तो बोलेंगे अर्थ, नहीं पहली बात क्या बोलेंगे, प्लानेट। प्लानेट के पहले भी यूनिवर्स में भी बहुत डिवीज़न होगा, तो मान लो उसमें प्लानेट्स हैं। प्लानेट्स में भी 8 टाइप का प्लानेट हो गया, अर्थ हो गया, वेनस हो गया, जुपिटर हो गया। फिर अर्थ पे कंट्री आ गया, कितना कंट्री हो गया, 205 समथिंग इतना कंट्री है, उतना में हम लोग इंडिया। फिर इंडिया में पार्ट किए तो 28 स्टेट्स, ठीक है, 29 स्टेट्स, और इस तरह से उसमें हम लोग बिहार, फिर उसके बाद उसका जिला, फिर उसके बाद यहाँ। तो अगर देखा जाए तो हम लोग जहाँ के हैं वहाँ के भी, अपने गांव के भी हैं, बिहार जो स्टेट है उसके भी हैं, फिर इंडिया के भी पार्ट है, फिर अर्थ के भी पार्ट है, फिर प्लानेट के भी पार्ट है, फिर यूनिवर्स के भी पार्ट है। तो वी मतलब हम, मान लो कि अपने आप को अगर हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स इज ए पार्ट ऑफ बिहार, एक्स इज ए पार्ट ऑफ बिहार, फिर पार्ट ऑफ इंडिया भी, फिर पार्ट ऑफ वर्ल्ड भी, फिर पार्ट ऑफ
अर्थ भी, फिर पार्ट ऑफ प्लानिट भी, मतलब सब डिवीज़न है ना। तो सेम बात कि होल नंबर भी पार्ट ऑफ इंटीजर था, होल नंबर का पापा का नाम इंटीजर तो दादा का नाम रैशनल, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ बोल सकते हैं कि होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर, होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर, तो क्या हो जाएगा, होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ आर, मतलब आर रिप्रेजेंट रियल नंबर। उसी तरह से होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी, ठीक है, हो गया। मतलब पार्ट बोलो या तो सबसेट बोलते हैं, मतलब इसका इसमें का जो भी होगा ना वो इसमें होगा, इसमें का जो भी होगा इसमें होगा, मतलब इसमें जितना भी मेंबर है, इसमें जितना भी मेंबर है वो इसमें ऑलरेडी है, उसके अलावा भी इसमें कुछ, क्योंकि होल नंबर में जो भी 1 0 से स्टार्ट होता है इंटीजर में ऑलरेडी है, इंटीजर में बस नेगेटिव नंबर बढ़ जाता है। उसी तरह से होल नंबर का जो भी एलिमेंट होगा वो रैशनल नंबर में भी होगा, उसी तरह से होल नंबर का जो भी एलिमेंट होगा, मेंबर होगा, जो भी उसमें का वो नंबर्स है ऑलरेडी रियल नंबर में भी है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं इस सब चीज़ से देखने के बाद, इसके बाद कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर, सभी होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, सभी होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर, क्योंकि भाई इसके फादर का नाम ही तो इंटीजर है, बेटा है, तो भाई सभी जितना भी इसका जो भी मतलब प्रॉपर्टी होगा ना ऑलरेडी उसके पापा के पास है, इसलिए कि हम लोग का थोड़ी होता है, हम लोग के फादर का होता है। फिर जो हम लोग के फादर का प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ का इसके फादर का प्रॉपर्टी है। तो होल नंबर का प्रॉपर्टी ऑलरेडी जितना होल नंबर का प्रॉपर्टी है वो सब इनका है, फिर होल नंबर का जो भी प्रॉपर्टी है वो सब इनका है, मतलब एक रिलेशन टाइप समझो। तो बोल सकते हैं यहाँ से सबसेट है, मतलब ये फादर का काम किया, तो होल नंबर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, दादाजी है, और ये क्या हो गया, परदादा हो गया। एवरी होल नंबर इज रियल नंबर, और यहाँ पे बोल सकते हैं एवरी होल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसका इन्वर्स गलत है, इन्वर्स उल्टा, इसका उल्टा रॉन्ग हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नहीं, ये रॉन्ग बात है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ये रॉन्ग है। हाँ, ये सही है कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, एवरी जो जिसका सबसेट रहता है, उस समय हम सबसेट समझते हैं ना, वो उसमें ऑलरेडी रहता है, इसलिए ये बोला जा सकता है एवरी होल नंबर इज रियल नंबर, एवरी होल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उसी तरह से नेचुरल नंबर के केस में क्या होगा, वो हम लोग बोल सकते थे कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी लिख लेना, अगर लिखना होगा तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर। लेकिन एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या है 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन होल नंबर में 0 भी है, तो ये तो एवरी नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ सभी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ये वाला जो जिसका सबसेट रहेगा वो उसका पार्ट भी रहेगा, जो जिसका सबसेट नहीं रहेगा वो उसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ से जो भी लिखवाएंगे इस तरह से समझ जाओ कि एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, जो भी जिसका है, ठीक है ना। चलिए इसको रब कीजिए। चलो तो ठीक है, इतना तक भी डिस्कस हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर ये सब। तो यहाँ से एक और पॉइंट लिख लेना, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है, पूछा जाए अगर तुमसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो क्या बोलोगे, यस। बट अगर तुमसे पूछा जाए कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो बोलोगे नो, क्योंकि देखो भाई नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 होता है। अगर एक तुम बना रहे हो, बना लिए हम लोग स्केल बना लिए नेचुरल नंबर का, तो उसमें ये है, लेकिन होल नंबर का स्केल थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि उसमें 0 भी है। तो
तुम ध्यान से देखो, जब इसको और इसको में तुलना करेंगे तो पूरा नेचुरल नंबर इस पे आ जाएगा, लेकिन पूरा होल नंबर इसके पर नहीं आएगा। तो इसलिए एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर और एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। वो सबसेट वाला तो सबसे बेस्ट तरीका था, जो जिसका सबसेट होगा वो उसका पार्ट होगा, टोटल उसमें जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा होल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, स्मॉलेस्ट ये सब तो देख लिए, वाई वी नीड होल नंबर भी देख लिए, क्योंकि हम लोग का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था नेचुरल नंबर में। तो अगर नेचुरल नंबर को तुमको अगर देखना है रोस्टर फॉर्म में अगर तुमको लिखोगे रोस्टर फॉर्म में, तो क्या लिखोगे? नेचुरल नंबर होल नंबर कैसे होगा? तो होल नंबर इज डिनोटेड बाय W, और जो भी इसका एलिमेंट होता है, मेंबर होता है, सिंपल सा लिख देते हैं ऐसे 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर तुमको वही चीज़ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे कैसे लिखोगे? पहले खुद से लिखने का कोशिश करो, फिर बाद में देख लेना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में W, और इसमें मान लिए कि उसमें सारा एलिमेंट का नाम दे दिए एक तरह से X। अब उसका प्रॉपर्टी लिखेंगे X सच दैट X इज, X क्या है? तो X इज काउंटिंग नंबर along with जीरो, मतलब एक तरह से उसका प्रॉपर्टी, एक तरह से उसका डिफिनीशन जो रहता है ना, वही आ जाता है। अब इसमें बोले कि X सच दैट X इज ए काउंटिंग नंबर, तो कोई आदमी अगर ये नहीं भी देख रहा है तो सोचेगा कि X, अच्छा X लेना है, X तो कुछ भी हो सकता है। X क्या क्या है? काउंटिंग नंबर है, तो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और विथ जीरो है, मतलब साथ में जीरो भी लेना होगा। तो ये हो गया। अब कोई ऐसे भी लिख सकते हो W X सच दैट X इज क्या? X इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर। X क्या है? इंटीजर का पार्ट है, तो तुम बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर विथ जीरो। X इज पॉजिटिव इंटीजर विथ जीरो। अब ऐसे भी बोल सकते हो W इज इक्वल टू X सच दैट X इज नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या? नाम में ही लिखा हुआ क्या? नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव वाला इंटीजर को हटा दो, -1 -2 -3, उसके बाद जो भी बच गया वो क्या हो गया? नॉन निगेटिव इंटीजर। तो जीरो से मतलब X सच दैट X इज नॉन निगेटिव इंटीजर, तो इसमें अपने आप आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 ये सब। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। रोस्टर फॉर्म में और भी बहुत तरीका है, वो सब रैशनल ये सब के भी फॉर्म में तुम इसको कन्वर्ट करना चाहोगे तो हो जाएगा। तो ये तो हो गया रेशनल नंबर। और अगर तुम कुछ और अगर लाइन से यूज करना चाहते हो, X सच दैट X इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये भी हो सकता है, जितना फॉर्म में आ जाए माइंड में। ये हो गया। ठीक, अब सबसेट वाला भी क्लियर है, कौन किसका सबसेट था। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखा जाए तो नेचुरल नंबर को जब तुम यूनियन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को जब सेट ऑफ होल नंबर मतलब जीरो के साथ यूनियन कर देते हो तो हम लोग के पास क्या आ जाता है? सेट ऑफ होल नंबर आ जाता है। यूनियन मतलब समझ रहे हो ना, एक साथ यूनियन, मेरा और तुम्हारा यूनियन। हम लोग नहीं बोलते कि यूनियन होना चाहिए, यूनियन मतलब यूनियन का मतलब क्या? एकता। तो नेचुरल नंबर और जीरो को जब तुम एकता कर देते हो, ठीक है, मतलब एक साथ कर देते हो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, डॉट डॉट डॉट, यूनियन, यू रिप्रेजेंट यूनियन, यू मतलब यूनियन मतलब जब दो सेट को जब तुम कंबाइन कर देते हो, कंबाइनिंग व्हेन वी कंबाइन टू सेट वी रिप्रेजेंट दिस साइन, मतलब जब दो सेट को हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये चीज लिखते हैं। यूनियन ना लिख के हम लोग सिर्फ यू टाइप दे देते हैं और इसको जीरो। जब ये दोनों को कंबाइंड कर दिए तो हमारे पास जो नया सेट आ गया वही होल नंबर होता है। अगर फॉर्मल बात में, फॉर्मल तरीका से देखा जाए तो चलिए, अब एक और चीज होता है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये देख लो वेन डायग्राम। ठीक है, अगर वेन डायग्राम के फॉर्म में यूज करें, जो अभी यहाँ पे हम लोग कंटेनर का फॉर्म यूज करें, सेम उसी तरह से एक वेन डायग्राम भी कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में। वेन डायग्राम, अब क्या है भाई वेन डायग्राम? तो ए डायग्राम which
which represent relationship between two sets of number by using circles and rectangle as universal set। चलो, वैसा डायग्राम होता है जो कि वो डायग्राम जो कि सेट ऑफ दो सेट का रिलेशन जब कोई दिखाता है डायग्राम के थ्रू तुम अगर दो सेट को रिलेशन को दिखाओगे तो अगर सर्किल और रेक्टेंगल का आप यूज़ कर रहे हैं, सर्किल और रेक्टेंगल का यूज़ करके आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं, जैसे अभी बताएंगे, तो उसको हम लोग वेन डायग्राम दिखाते हैं। उसका मेन पर्पस है कि वो दो चीज़ को रिलेशन दिखाता है पिक्टोरियल, मतलब पिक्चर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। तो अगर तुम नेचुरल नंबर और होल नंबर का तुम अगर दिखाना चाहोगे अभी, तो क्या होगा, तुमको पता था पहले से कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मान लो कि ये सर्किल के अंदर तुम सब नेचुरल नंबर ले लियो। अब तुमको क्या चाहिए, सिर्फ जीरो चाहिए। जीरो होगा तो ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, दैट इज n। अब देखो, अब एक और हम सर्किल ले लिए जो कि इसी के अंदर है, इसके अंदर है ये वैसे भी कर सकते हो। चलिए, कुछ इस टाइप का ले लिया, ठीक है। तो इसमें देखो, अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये पूरा पार्ट क्या है, होल नंबर है, जीरो हो रहा है, जीरो भी है। यहाँ से पूरा पार्ट होल नंबर है, लेकिन यहाँ से जो पार्ट है नेचुरल नंबर है। तो देखो, तो नेचुरल नंबर टोटल होल नंबर नहीं है, लेकिन ये इस सर्किल भी कंप्लीट दिखा रहा है कि होल नंबर जो है जीरो, होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आता है। जैसे नेचुरल नंबर ले लिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, और एक और ले लिए जीरो। अब इसमें n था, इसमें w। अब देखो यहाँ पे जीरो और नेचुरल नंबर मिल के क्या बन रहा है, होल नंबर। ये बड़ा वाला सर्किल जो है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करे, छोटा वाला सर्किल जो है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये वाला जो है टोटल होल नंबर नहीं है, लेकिन ये वाला जो है टोटल होल नंबर। तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन जैसे हम लोग दिखाएं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम इसे When a diagram which represent relationship between two set, जो वैसा डायग्राम जो दो सेट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। जिसमें कि सर्किल जो होता है यूज किया जाता है सबसेट के फॉर्म में, और रेक्टेंगल यूज किया जाता है यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में, जो कि बाद में देखेंगे थोड़ा सा, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का यूनिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पूरा आ जाता है। तो जिसमें पूरा आ जाए उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो ये सब के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि ये सब उसका ही पार्ट है, सब उसका ही पार्ट है, ठीक है ना, ये बात है। तो ये वेन डायग्राम है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का अगर ध्यान से बात किया जाए, लिमिटेशन ऑफ होल नंबर भी थोड़ा सा देख लो। लिमिटेशन ऑफ होल नंबर का भी लिमिटेशन तो देखें। नेचुरल नंबर का जो लिमिटेशन था सेम उसी तरह से होल नंबर का भी लिमिटेशन होगा। एक चीज़ हम लोग क्लियर क्या कर लिए, x माइनस एक्स वाला को कर लिए, लेकिन अभी भी हम लोग का जो सेट ऑफ नंबर बना लिए कंटेनर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अभी भी क्या हम सब चीज़ का सॉल्व आउट कर पा रहे हैं क्या, नहीं। अगर a बड़ा होगा b से तो a बड़ा होगा b से, तो a माइनस b का सॉल्यूशन है, लेकिन b माइनस a का सॉल्यूशन नहीं है। इसमें ध्यान से देखो, 4 अगर बड़ा है 3 से तो 4 माइनस 3 का सॉल्यूशन है, लेकिन 3 माइनस 4 का सॉल्यूशन अभी भी इस सेट में नहीं है, जो कि कंटेनर अभी जितना हम लोग होल नंबर तक जान रहे हैं नहीं है सॉल्यूशन। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि a इज बिगर देन b, देन a माइनस b हैज सॉल्यूशन इन सेट ऑफ होल नंबर। इन सेट ऑफ होल नंबर में तो इसका सॉल्यूशन है,
लेकिन b माइनस ए हैज़ नो सॉल्यूशन इन सेट ऑफ होल नंबर। इन सेट ऑफ होल नंबर में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि 4 माइनस 3 हैज़ नो आंसर इन सेट ऑफ होल नंबर। मतलब सिर्फ होल नंबर अगर तुम्हारे पास है, जैसे नेचुरल नंबर पहले था, तो उसी तरह से सिर्फ अगर तुम्हारे पास इतना ही नंबर है, कभी हम लोग के सिर्फ पास नेगेटिव नंबर नहीं था, सिर्फ इतना ही नंबर था, तो 4 माइनस 3 ये सब चीज़ के लिए हम लोग के पास कोई आंसर ही नहीं था। सिमिलर सेकंड बात क्या हो सकता है कि a बड़ा है b से, तो a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a। 4 बड़ा है 2 से, तो 4/2 का आंसर है 2, जो कि 2 एक तरह से होल नंबर ही है। होल नंबर भी है 2, नेचुरल नंबर भी है 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो b डिवाइडेड बाई a है, तो 2/4 का आंसर अभी भी 1/2, ये सब इसमें होल नंबर में नहीं होता है। तो इट हैज़ नो आंसर इन क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अभी भी क्लियर नहीं है। हाँ, एक बात, तो जो प्रॉब्लम होता है वो निगेटिव और डिवीजन में ही होता है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ भी फॉलो होता है। तो बोलेंगे कि होल नंबर प्लस होल नंबर, तुम दुनिया का कोई भी दोनों होल नंबर को तुम जोड़ोगे, होल नंबर प्लस होल नंबर को तुम जोड़ रहे हो, तो तुम्हारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। जैसे 4 + 4 8, 5 + 5 10, 5 + 0 = 5, मतलब होल नंबर ही आएगा। अगर ये तो इसलिए बोल सकते हैं। और उसी तरह से W × W, मतलब कोई दो होल नंबर को तुम गुना करोगे तो होल नंबर ही आएगा। कैसे, तुम 0 में 5 को मल्टीप्लाई किए, 0 होल नंबर ही है। 5 में तुम 3 को किए, 15 होल नंबर ही है। 6 में तुम 3 को किए, 18 होल नंबर ही है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या फॉलो करता है बुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं था, उतना में सबको कोई दिक्कत नहीं था। अगर प्रॉब्लम था भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई नहीं, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, हमेशा होल नंबर ही आएगा। मतलब जो आंसर आएगा वो सेट ऑफ होल नंबर में ही आएगा, तो उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, इसी चीज़ को। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाता था, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में। W - W जब करोगे तो मे और मे नॉट वाला बात था, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे और मे नॉट भी होल नंबर, बात समझ रहे हो ना। 4 में से 3 को घटाए तो आंसर 1 है, ये तो चलो होल नंबर है। लेकिन 3 में से 4 को घटाए -1 आंसर आ गया। तो उसी तरह से W डिवाइडेड बाई W भी वही है, मे और मे नॉट भी होल नंबर। 2 डिवाइडेड बाई 4 किए तो आंसर आ रहा है 1/2। लेकिन हम लोग को पता है, लेकिन उस समय जब होल नंबर बन के मतलब 0 तक इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया गया हो, तो इसका कोई आंसर नहीं रहता था। तो इसलिए हम लोग को यहाँ से एक चीज़ अब क्लियर हो गया कि नहीं भाई, अब हमको क्या चाहिए, इस टाइप का चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, फिर इस टाइप का भी चाहिए। तो इस टाइप चीज़ का जो सोल्यूशन हम लोग -1 ये सब किए, ये सब निगेटिव नंबर का इंट्रोड्यूस किए, तो हम लोग के पास क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो होल नंबर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, अब आते हैं हम लोग, इसका लिमिटेशन देख लिए, इसका ड्रॉन बैक था, तो फिर हम लोग इंटीजर को इंट्रोड्यूस किए। चलिए, अब इंटीजर्स का वाई वी नीड इंटीजर्स, तो वाई वी नीड इंटीजर्स में हम लोग तो बोल ही दोगे ना, वाई वी नीड सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब न्यू एक सेट क्यों जरूरत पड़ा, क्यों, बिकॉज इफ a इज ग्रेटर देन b, a जब बड़ा था b से, तो b minus a has no solution in set of whole number।
सेट ऑफ होल नंबर में इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। जब कोई दो नंबर है उसमें एक बड़ा है, बड़ा वाला में से जब छोटा को घटाते नहीं, छोटा वाला में से जब बड़ा को घटाते हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं था। जैसे कि 3 में से 4, 3 में से 5, 1000 में से 1 लाख को घटाएंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं था, किसमें? सेट ऑफ होल नंबर में नहीं था। इसलिए हम लोग को सो वी एक्सटेंड सेट ऑफ होल नंबर टू सेट ऑफ इंटीजर, integers and introduce new concept that is negative number, नया कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस किए कि एक निगेटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब व्हाट इज निगेटिव नंबर? तो निगेटिव नंबर कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर के ही निगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तब आइए इसको नोट कर लेना। अब देखो इंटीजर्स को क्या डिफाइन किया जा सकता है? अभी तक हम लोग के पास क्या था? देख, तेरे पास अभी तक था, शुरुआत में हम लोग के पास इतना नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। इसको हम लोग नाम दिए थे नेचुरल नंबर। क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब इसमें हम जैसे ही 0 जोड़ दिए तो ये बन गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। क्या बन गया? होल नंबर। यहाँ पे जब 0 दे दिए तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0 बोलेंगे। अब जैसे ही इतना दूर होल नंबर हम लोग के पास हो गया था, तो होल नंबर में जैसे ही हम लोग निगेटिव नंबर को इंक्लूड कर देते हैं, व्हेन वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर इन सेट ऑफ होल नंबर, देन इट बिकम सेट ऑफ इंटीजर। -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये जो हो गया, क्या हो गया? ये क्या हो गया? इंटीजर का सेट हो गया भाई। इंटीजर्स। ठीक है, क्या जोड़े हम लोग? नेगेटिव नंबर जोड़े हैं, नेगेटिव नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर, जैसे ही तुम होल नंबर में तुम नेगेटिव नंबर को जोड़ते हो, सेट ऑफ होल नंबर is included with set of negative number या set of negative of natural number। क्या है? नेगेटिव नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर का ही तो नेगेटिव है। तो सेट ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, देन द होल सेट, मतलब पूरा सेट, यहाँ पे होल नंबर नहीं, देन द होल सेट इज सेड इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, एक और ऐसे बोल सकते हो, सिंपल सेट ऑफ होल नंबर along with, किसके साथ होता है वो? along with negative of natural number is called set of integers। ठीक, मतलब जैसे ही होल नंबर को तुम निगेटिव के साथ मिला देते हो तो सेट ऑफ इंटीजर आ जाता है। एक और तरीका ये बोल सकते हैं कि काउंटिंग नंबर along with 0 एंड नेगेटिव नंबर। काउंटिंग नंबर, जब काउंटिंग नंबर 0 और नेगेटिव नंबर को मिला के दिया गया, काउंटिंग नंबर यूनियन 0 यूनियन 0 यूनियन, आप बोलिए क्या? नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्या आ गया? वी हैव इंटीजर्स, वी हैव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स आ गया।
तो इतना तरीका है, जैसे बोलना है जैसे लिखना है लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये हो गया। अगर बहुत ऐसे भी बोल सकते हो, सेट ऑफ होल नंबर को जब हम यूनियन कर देते हैं किसके साथ, निगेटिव नंबर के साथ, निगेटिव नेचुरल नंबर के साथ, तो हम लोग के पास ये दोनों मिला के क्या आ जाता है, इट्स गिव्स ए न्यू सेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गया। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इंटीजर को तुम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इंटीजर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज तुम्हारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकेंड पार्ट इज जीरो, जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो, जीरो को जीरो ही। और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर। इसमें क्या आने वाला है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या आने वाला है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डॉट डॉट डॉट। इसमें जीरो। ठीक है ना, कम। तो सीधी बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। हजारों तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर का अगर टाइप्स देखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और एक जीरो। ठीक है ना, तीनों इसका एक पार्ट है, पार्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर, पार्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, नेगेटिव इंटीजर। अब देखो जीरो, यहाँ ध्यान से देख लेना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव और नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, इट इज ए न्यूट्रल, न्यूट्रल है ये। तो कोई अगर +0 लिख रहे हो ये गलत है, -0 लिख रहे हो ये सब नहीं, इसको सिर्फ जीरो सिंपली लिखना चाहिए। +0 और -0 कोई ये नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई मतलब नहीं। तो एक चीज तो अभी हम लोग ये देखें कि पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर इसमें कि 1 2 3 4 5 6 आ जाता है, मतलब एक तरह से नेचुरल नंबर ही आ गया। एक होता है जीरो, जो कि सिर्फ जीरो, प्लस माइनस जीरो नहीं लिखा जाता है। एक होता है निगेटिव, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर में क्या, -1 -2 -3 -4 -5 -6 आ गया। एक कभी कभी तुम देखोगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर लिखेगा, नॉन निगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल रहा है सीधे सीधे तुम्हारे पास जो भी इंटीजर है, क्या इंटीजर है भाई, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इधर क्या, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। इसमें से तुमसे बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखो। तो नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे नॉन लगा है, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है। तो नेगेटिव इंटीजर जब तुम नहीं लोगे तो इसको हटा दोगे, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर छोड़ के। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5। सिर्फ अगर तुमसे पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो 1 से स्टार्ट होगा, सिर्फ तुमको नेगेटिव इंटीजर बोलेगा तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव बोलेगा तो 1 से, नेगेटिव बोलेगा तो -1 -2 लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला, मतलब नॉन नेगेटिव बोलने का मतलब कि नेगेटिव इंटीजर छोड़ के, नेगेटिव इंटीजर छोड़ के देखा जाए तो जीरो भी तो आएगा। तो 0 1 2 3 5 6 7 8, मतलब ये एक तरह से क्या, एक तरफ से क्या होल नंबर तुमको बोल रहा है लेने के लिए। ठीक है,
नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब बोल रहा है कि भाई तू पॉजिटिव इंटीजर छोड़ दे, तो पॉजिटिव इंटीजर तू छोड़ेगा मतलब क्या, 1 से तू छोड़ेगा तो फिर इसमें भी 0 आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो तुम ध्यान से जब पॉजिटिव इंटीजर बोले तो सीधे 1 2 3 4 आएगा, 0 बोले तो 0 0 ही रहेगा, ना ही पॉजिटिव 0 ना ही निगेटिव 0। निगेटिव इंटीजर बोलेगा तो -1 -2 -3। लेकिन नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव बोलेगा तो थोड़ा सोचना है, नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव छोड़ के, नहीं निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी बोला कि 0 नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव नहीं इंटीजर तो 0 1 2 3, निगेटिव नहीं तो पॉजिटिव और 0 ले लेंगे। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर अगर बोलेगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर अगर बोला जाए तो क्या कर देंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो निगेटिव ले लेंगे और 0 ले लेंगे। ठीक बात। चलिए, इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई और जेड से ही ज़्यादातर समय इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। आई भी रहता है, जेड भी रहता है, लेकिन आई रिप्रेजेंट ऑल्सो इमेजनरी नंबर। तो इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई हो गया, ठीक है। आई बोल रहे हैं, आई और जेड, ठीक है। मेनली हम लोग जेड ही यूज करते हैं। जेड कम फ्रॉम वर्ड झेलम। झेलम इसका मतलब होता है कि आप इसको, झेलम का मतलब होता है टू काउंट, ठीक है। झेलम इज ए जर्मन वर्ड, इसका मतलब होता है काउंट करना, ठीक है ना। वर्ड झेलम जो होता है जर्मन नंबर वर्ड से लिया गया है, और जेड से इसी का रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है टू काउंट। मतलब झेलम वर्ड वहाँ पे वर्ड का मतलब टू काउंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए आई लिया गया, इंटीजर लिया गया, ठीक। चलिए अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें तो इसका अगर तुम लोग नंबर लाइन बनाओगे, इंटीजर का नंबर लाइन अगर हम लोग बनाते हैं नंबर लाइन, तो अब नंबर लाइन क्या हो जाएगा, रेख से क्या बन जाएगा, जैसे होल नंबर और नेचुरल नंबर के केस में नंबर लाइन एक रेख था, लेकिन इस केस में नंबर लाइन क्या हो जाएगा, वो लाइन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास नो एंड पॉइंट होगा। यहाँ पे अगर 0 होगा तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 5 इनफाइनाइट, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 इनफाइनाइट। अगर तुमसे पूछा जाए कि हाईएस्ट नेचुरल इंटीजर क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर, तो नहीं पता, क्योंकि एवरी इंटीजर हैड इट्स ओन सक्सेसर। लिख लेना आंसर में, एवरी इंटीजर हैज इट्स ओन सक्सेसर, ठीक है। उसी तरह से अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा जाए, स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो ये भी नहीं पता है, क्योंकि हर इंटीजर तुम माइनस में छोड़ोगे उससे कुछ छोटा ना छोटा होते रहेगा। तो एवरी इंटीजर हैज इट्स ओन, एवरी इंटीजर हैज इट्स ओन क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेडेसर, ठीक है। तो इस केस में ये तो हो गया नंबर लाइन पे, और यहाँ पे कोई लार्जेस्ट नहीं होता इंटीजर, कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर भी नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं इसको, अगर तुमको सेट्स के फॉर्म में इंटीजर को अगर इफ यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट, तो तुम रोस्टर फॉर्म में, तो तुमको पता है कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। रोस्टर फॉर्म में सिंपली आपका जो भी रहता है वो ब्रैकेट लगाते हैं, और उसमें जो भी मेंबर है उसको, उसके पैटर्न को लिख देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, इधर -1 -2 -3 इनफाइनाइट, ठीक है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसका वही बात है भाई, प्रॉपर्टी आपको देखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो प्रॉपर्टीज देखिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगा। तो पहले तो इसका लिख दिए x सच दैट x इज, मिटाते ना, x सच दैट x इज क्या है, x इज combination of whole number along with
नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे बोल सकते हैं कि x जो है इसमें कॉम्बिनेशन किसका किसका, जो डिफिनीशन था उसी फॉर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मतलब x इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। कोई इतना ही देखेगा तो क्या सोचेगा कि x जो है इसमें जो भी एलिमेंट वो x से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो x क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है, किसका, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 से, तो -1 -2 -3। मतलब ये सभी सेट को एक साथ जब कर दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो तुम इसको और तरीका से भी लिख सकते हो, x is such that x is यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का यूनियन है, 0 का है, एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इंटीजर आपका n से डिनोट होता है, इसमें कोई दिक्कत। नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी समझ गया। तो देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर जब भी बोले जाते हैं मतलब समझ जाना कि सेट ऑफ यूनियन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर अभी बताया ना। नॉन नेगेटिव में क्या करना है, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं लेना है। तो नेगेटिव नहीं लोगे, ठीक, नॉन नेगेटिव इंटीजर, सिर्फ अगर आपसे नेगेटिव इंटीजर बोल रहा है, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर बोल रहा है तो उसे सिंपल है, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। लेकिन बोले कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इसमें क्या लग गया कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए भाई, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा तो उसके बाद इंटीजर के सेट में क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। मतलब तुम्हारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब नेगेटिव का जो है, नेगेटिव जो है उसको छोड़ दो, नॉन मतलब इसको नहीं लेना है। तो कहाँ से आ जाएगा, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो इससे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस नॉन नेगेटिव इंटीजर का जो सेट है वो क्या है, यूनियन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। मतलब इसका मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या, यूनियन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। या तो तुम डायरेक्ट बोल लो कि एक तरह से होल नंबर ही, नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर तुमसे अब पॉजिटिव इंटीजर कोई बोल रहा है तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आपसे कोई बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं भाई मेरे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव को तू छोड़, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव को तुम छोड़ देगा तो क्या बचेगा सेट ऑफ इंटीजर नंबर में, क्या बचेगा, पॉजिटिव को तुम छोड़ देगा तो सिर्फ निगेटिव बच जाएगा, -1 -2 -3 -4। लेकिन साथ में पॉजिटिव छोड़ने के बाद 0 भी तो बचेगा। तो बोल सकते हैं कि इट इज यूनियन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर मीन्स इट इज यूनियन ऑफ 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये हो गया। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब इतना तो पता हो गया कि Z रिप्रेजेंट क्या करता है, Z रिप्रेजेंट, Z नोटेशन होता है सेट ऑफ इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर का। लेकिन अगर तुमको पॉजिटिव इंटीजर का सेट रिप्रेजेंट करना है तो Z प्लस, Z के ऊपर तुमको प्लस लगा दोगे तो दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। Z माइनस लगाओगे तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब होता है Z एस्ट्रिक्स,
जेड यहाँ पे तुमको स्टार टाइप लग जाता है ना ऊपर में, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रिक, AST हो गया आपका ई एस्ट्रिक्स। तो इसका मतलब जेड एस्ट्रिक्ट होता है, मतलब जीरो छोड़ के, जैसे जे प्लस था तो प्लस में तुम क्या करते थे, जे पॉजिटिव इंटीजर में तुम क्या करते थे, पॉजिटिव इंटीजर तुम्हारा समझ रहे हो, निगेटिव और जीरो छोड़ देते थे। निगेटिव इंटीजर में क्या करते थे कि पॉजिटिव और जीरो छोड़ देते थे। तो जैसे पॉजिटिव और जीरो छोड़ दिए, इसमें निगेटिव और जीरो छोड़ दिए। उसी तरह जेड मतलब तो समझ रहे हो, इंटीजर का एस्ट्रिक ऊपर में, इस साइन को एस्ट्रिक बोलते हैं। तो एस्ट्रिक्स का मतलब हो गया कि जीरो छोड़ के, मतलब सेट ऑफ इंटीजर एक्सेप्ट जीरो। क्या हुआ, एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो छोड़ के। तो जीरो छोड़ के अगर तुम बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 -1 -2 -3 -4। तो इस सेट को क्या बोलेंगे, जेड एस्ट्रिक, ठीक है ना। इसमें कि जीरो छोड़ दिया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जेड एस्ट्रिक, मतलब कि जीरो छोड़ के, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट करते हैं जेड से। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या, अब कुछ छूट रहा है। एक चीज़ वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है भाई, इसका अगर तुमको वेन डायग्राम बनाना है इसके दोस्त सब के साथ, इसका फैमिली मेम्बर के साथ, तो कैसे बनाओगे। तो अगर वेन डायग्राम की बात किया जाए तो तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से क्या दे रखा था, नेचुरल नंबर का सेट था। यहाँ पे मान लो शुरुआत में तुम्हारे पास नेचुरल नंबर था, फिर ये दोनों होल नंबर हो गया, फिर इससे भी बड़ा आया, ये सब किसके अंडर में आ गया, इंटीजर के अंदर। मतलब होल नंबर इंटीजर का पार्ट है, नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर इंटीजर का पार्ट है। मतलब इसमें आ गया नेगेटिव नंबर -1 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 इनफाइनाइट। होल नंबर में क्या था, सिर्फ जीरो आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इससे क्या क्लियर होता है कि इंटीजर में जो है ये निगेटिव तो है ही, इंटीजर का इसके घर में रहता है होल नंबर, इसके घर में होल नंबर आता है, मतलब इसको, इस होल नंबर का जो भी समान है इसका भी है। तो जीरो इंटीजर के ही घर में रहता है नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर भी इंटीजर का पार्ट ही है। तो ये दिस इज ए वेन डायग्राम, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी सर्किल आई रिप्रेजेंट कर रही है, आई मतलब इंटीजर, फिर W, फिर N, ठीक। ये तो वेन डायग्राम था। अब आते हैं सबसेट, थोड़ा देख लेते हैं कौन किसका सबसेट है, उसके बाद हो जाएगा छुट्टी। अब उस फैमिली ट्री को देखो, नेचुरल इस फैमिली ट्री को देखो नंबर सिस्टम का, तो क्या यहाँ से सीखने को मिलता है वो कि इंटीजर इज पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। इरेशनल का पार्ट नहीं है, देख रहा है, इरेशनल का कोई बेटा उठा नहीं हुआ है, ठीक है, रैशनल नंबर। तो इंटीजर इज ए पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब इंटीजर जो है जेड इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। उसी तरह से इंटीजर इज पार्ट ऑफ रियल नंबर, मतलब हम बोल सकते हैं कि जेड इज सबसेट ऑफ आर मतलब रियल नंबर। उसी तरह से इंटीजर इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड मीन्स इंटीजर इज पार्ट ऑफ सी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से एक चीज़ ये हो गया, डिराइव हो गया कि सबसेट कौन किसका। सबसेट मतलब समझ रहे हो कि इंटीजर, जितना भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर में भी है, जितना भी इंटीजर है वो रियल नंबर में भी है, जितना भी इंटीजर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है। तो यहाँ से बोल सकते हैं इसमें हम लोग रिमार्क्स ले सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज रियल नंबर।
एवरी इंटीजर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसका उल्टा इनवर्स रॉन्ग है। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर गलत है। अगर कोई बोल रहा है एवरी, क्योंकि देख रहे हो ना इंटीजर का फादर रैशनल नंबर है, ठीक है ना, तो इसका जो भी प्रॉपर्टी होगा इनका भी होगा, लेकिन इनका जो भी प्रॉपर्टी होगा इसका नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक फादर है तब तक बेटा का प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, एक तरह से ये मतलब लॉजिकल, अब मतलब तुम नहीं चाहोगे देना तो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ नंबर्स पे उसको तुम ऐसे फील कर सकते हो। तो ये इसका इनवर्स जो होता है, इनवर्स इज रॉन्ग, इनवर्स इज रॉन्ग। मतलब अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, तो तुम क्या बोलोगे? फैमिली ट्री में देखोगे तो फैमिली ट्री में इंटीजर रैशनल नंबर से आया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, इंटीजर, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। ये बात तो हम लोग बार बार देख रहे हैं। ये चीज हो गया। उसी तरह से अगर तुमसे पूछे कोई कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो उसमें हम लोग देखे थे कि नहीं, एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं सकता, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। तो यहाँ से ये सब चीज क्लियर हो गया। तो समझ गए कि इंटीजर, सिंपल सी बात है भाई कि इंटीजर जो है, इंटीजर इज ए सेट ऑफ नंबर व्हिच इज यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर, व्हिच इज यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये डॉट डॉट डॉट, ये किस चीज का सेट हम है बनाए? ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। और यहाँ पे फिर 0 आ गया, इसको नेगेटिव ले लो क्योंकि थोड़ा लेफ्ट तरफ ही रहना चाहिए। -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे 0 आ गया। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखो वीडियो लंबा अगर हो तो उसको 1-2 बार में देखा करो। अब ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या था? नेचुरल नंबर था। ये क्या था? 0 था। ये क्या था? नेगेटिव था। नेगेटिव किसका नेगेटिव है भाई? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इसी को तो यूनियन कर दिए, एक कर दिए या कंबाइंड कर दिए, तो हम लोग के पास आ गया इंटीजर, ए न्यू सेट ऑफ नंबर। ठीक, अब बताओ इंटीजर का भी कोई लिमिटेशन है क्या? इसका भी ड्रॉन बैक, अब हम लोग के पास लिमिटेशन है क्या? अब हम लोग का जो कंटेनर था उसमें क्या क्या आ गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, उसमें 0 भी आ गया, -1 -2 -3 -4, ये भी इनफाइनाइट तक आ गया। लेकिन अभी भी हम लोग का सारा काम हो जा रहा है क्या? तो लिमिटेशन का अगर बात करें लिमिटेशन इसका क्या है कि अभी भी a अगर बड़ा हो b से, a डिवाइडेड b, तो अब इस केस में तो ये तो श्योर हो गया कि घटाओ, तुम बड़ा में से छोटा को घटाओ या छोटा में से बड़ा को कुछ भी करो, जो आएगा आंसर वो तो आएगा तुम्हारा इंटीजर ही आएगा। जो भी आएगा घटाने ये करने से उससे कोई मतलब नहीं, नेगेटिव नंबर आ जाए चाहे पॉजिटिव नंबर आ जाए, इंटीजर होगा। अभी भी प्रॉब्लम कहाँ फंसा हुआ था? फ्रैक्शनल नंबर जैसा में केस में, जैसे a बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन b, तो a डिवाइडेड बाई b का सॉल्यूशन आ जाता था। ठीक है, जैसे 4 डिवाइड 2 कर दिए तो 2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है कि अगर परफेक्ट नहीं है तो 4/3, इसमें भी आंसर यही रह जाएगा, 4/3 का 4/3 ही रह जाएगा। जैसे 4 डिवाइडेड 2 तो सही है, 2 आ गया, लेकिन 4 डिवाइडेड 3 अभी भी कहाँ सॉल्यूशन है? इसके सेट में हम लोग को पता है 4/3 ही रह जाएगा, लेकिन इसके सेट में कहाँ सॉल्यूशन है? 2 डिवाइडेड 4 का अभी भी नहीं है। तो वी इंट्रोड्यूस ए न्यू सेट ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। वही फ्रैक्शन अगर होल नंबर के फॉर्म में बोला जाए तो फ्रैक्शन, और रैशनल नंबर के फॉर्म में बोला जाए तो रैशनल नंबर में इंटीजर के लिए हो गया। ठीक है ना, देख लेंगे फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है। तो ये तो इसका अभी भी लिमिटेशन था। अब तुम
देखो, दो इंटीजर को तुम हमेशा, अगर टू इंटीजर को तुम जोड़ोगे, दुनिया के कोई भी इंटीजर को तुम जोड़ोगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा। दो इंटीजर को तुम मल्टीप्लाई करोगे, i इंटू आई मतलब -3 को 3 से, 3 को +3 को -3 से, -3 को -4 से, मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अगर दो इंटीजर को तुम सब्ट्रैक्ट करते हो, कोई भी दो इंटीजर तुम उठा लिए, -4 में से -3 को घटाएंगे, माइनस माइनस +3 तो आया -1, तो इंटीजर में से इंटीजर को भी घटाओगे तो हर केस में क्या आने वाला है, इंटीजर ही आने वाला है। इंटीजर को इंटीजर में से घटा रहे हैं तो हर केस में क्या आने वाला है, इंटीजर आने वाला है। हाँ, इंटीजर डिवाइडेड इंटीजर में थोड़ा सा पेच फंस रहा है, मे और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सब्ट्रैक्शन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टीज, फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स अगर जानना है तो एक है वीडियो, क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा, ठीक है ना, रियल नंबर में ही, तो उसमें ये सब डिस्कस हुआ है। मतलब अब लोग दो इंटीजर को जोड़ोगे तो हर केस में इंटीजर ही आएगा, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो हर केस में इंटीजर ही आएगा, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हर केस में इंटीजर ही आएगा, लेकिन दो इंटीजर को डिवाइड करोगे तो इंटीजर भी आएगा, नहीं भी आ सकता। जैसे 4/2 को डिवाइड किए तो 2 आ गया, दैट इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर। 4/2 को -4/2 को किया, -2 इंटीजर आएगा। अब वही हम कर दे उल्टा, 2/4 को करेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि इंटीजर नहीं है। अभी हम लोग को इसका सॉल्यूशन नहीं पता है, नो सॉल्यूशन इन सेट ऑफ इंटीजर, नो सॉल्यूशन इन सेट ऑफ इंटीजर, ठीक। अच्छा, एक और बात, नेचुरल नंबर में भी 1 आता है, होल नंबर में भी 1 आता है, इंटीजर में भी 1 आता है। तो 1 जो है तुम्हारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। हाँ, 2 भी उसी तरह से नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी, इंटीजर भी, जो जिसमें आता है वो तीनों में वो सब चीज हो सकता है। तो 1 इज नेचुरल नंबर, 1 इज होल नंबर, 1 इज इंटीजर, 1 इज रैशनल नंबर, 1 इज रियल नंबर। होल नंबर में सिर्फ नया क्या आया था, 0 आया था, तो 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, बट 0 इज होल नंबर, 0 इज इंटीजर, 0 इज रैशनल नंबर, 0 इज रियल नंबर। इंटीजर में क्या आया था, निगेटिव नंबर आया था, तो निगेटिव नंबर इज इंटीजर, निगेटिव नंबर इज रैशनल नंबर, निगेटिव नंबर इज रियल नंबर, निगेटिव नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को स्टडी करेंगे, फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन के भी रूप में, ठीक है। वो जो है मेनली रहेगा हम लोग का रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो अभी हम लोग का पार्ट है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। सभी नोट्स सबमिट करेंगे अपना बना के, ठीक है। और कोई भी हम लोग का लेट नहीं हुआ, अगर हर मंथ में 2-2 चैप्टर कंप्लीट करते तो आराम से होगा। ये मई से अगर स्टार्ट हो गया तो जो इस मई में अगर आप रियल नंबर और पॉलिनोमियल कर लेते हैं तो मई में ये हो जाएगा इस तरह से, और 20 से 30% सिलेबस कट डाउन भी होगा, ये तो श्योर है। तो इस पे एक हम लोग टॉपिक ही बना लेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 10th, ठीक है। वही, चलो सही है, गुड बाय।